नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आईपैक पे ईडी के रेड का मामला एक और जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ईडी का दावा है कि जांच के दौरान उसकी जब्त की हुई फाइलें ममता बनर्जी छीन ले गई हैं। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की सरकार ने भी पूरे मामले पे कैविएट दाखिल किया है। बिना सरकार का पक्ष सुने कोई फैसला ना दिया जाए, इसको लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हड़कंप मचा है। क्यों अचानक ईडी को हाईकोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है और कैसे पूरे मामले में भयंकर बवाल खड़ा हो गया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, 8 जनवरी को सुबह सुबह खबर आती है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमों ने कोलकाता और सॉल्ट लेक में आईपैक के ठिकानों पे जो है धावा बोल दिया है। आईपैक वही संस्था जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार करती है। ईडी का कहना था कि ये छापेमारी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है, लेकिन सवाल ये उठा है कि क्या ये वाकई घोटाला था या फिर इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी के रणनीतिक टीम को पंगु बनाने की एक सोची समझी साजिश की गई थी। जी हाँ, सवाल ये भी है कि क्या अचानक चुनाव से पहले ही ईडी की कार्रवाइयां चुनावी प्रदेशों में शुरू होती हैं और यही वजह थी कि जैसे ही ईडी की रेड की बात सामने आई तो बंगाल में हंगामा मच गया। आज तक जो कुछ भारत के इतिहास में नहीं हुआ था वो हो गया। एक तरफ ईडी की रेड पड़ी, दूसरी तरफ बंगाल सीएम खुद ही अपने अफसरों को लेकर रेड स्थल पे पहुंच गई। सोचिए, एक मुख्यमंत्री रेड वाली जगह पे मौजूद है। ईडी का आरोप है ममता बनर्जी ने वहां जाके जांच में बाधा डाली। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अधिकारियों के हाथ से डिजिटल डिवाइस और अहम फाइलें छीन ली। लेकिन ममता बनर्जी का पलटवार क्या था? उन्होंने खुलेआम कहा कि जांच नहीं, ये चुनाव से पहले हमारे कैंडिडेट की लिस्ट और हमारी सीक्रेट रणनीति चुनाने की डकैती है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पे अमित शाह को भी निशाने पे लिया। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। ये पूरी तरह से बदले की राजनीति है। उन्हें भाजपा को शर्म आनी चाहिए। आप राजनीतिक रूप से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए आप चुनाव के समय एजेंसियों को भेज रहे हैं। आईपैक के दफ्तर में घुस के आप क्या ढूंढ रहे हैं? वहां केवल कुछ युवा लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं जो डेटा और प्रोफेशनल काम देखते हैं। आपने उन्हें बंधक बना लिया, उनके कंप्यूटर और फोन जब्त कर लिए। ये सरासर गुंडागर्दी है। मैं अमित शाह और मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप बंगाल को डरा नहीं सकते। आप जितनी ज्यादा एजेंसियां भेजोगे, हम उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे। ये रेड अवैध है, इसके पीछे कोई वारंट नहीं था, सिर्फ दिल्ली का आदेश था। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और सड़क पे भी उतरेंगे। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हालांकि इसके बाद एक और बंगाल में ममता बनर्जी मोर्चा संभाले थी, दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में टीएमसी के सांसदों ने हल्ला बोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर टीएमसी के दिग्गज सांसदों महुआ मोइत्रा और जेरेक ओब्रायन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पे लिखा था कि बंगाल ने मोदी शाह की डर्टी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने दहाड़ते हुए कहा कि ईडी अब गृह मंत्रालय के एक राजनीतिक हथियार के अलावा कुछ नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी डेटा चोरी करने के लिए कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इन सांसदों को घसीट के हिरासत में लिया, लेकिन टीएमसी का संदेश साफ था कि तुम एजेंसियां भेजोगे, हम सड़क पे उतरेंगे। हालांकि अब यह मामला अब सड़कों से निकल के कोर्ट रूम में पहुंच गया। ईडी सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट गई। वहां उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने उनके काम में आपराधिक हस्तक्षेप किया है, लेकिन हाईकोर्ट में माहौल इतना गर्म था कि जस्टिस सुब्रा घोष को हंगामे की वजह से कोर्ट से उठ के जाना ही पड़ गया। मामला 14 जनवरी तक के लिए टल गया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ईडी को लगा कि हाईकोर्ट में मामला फंस सकता है, तो वो शनिवार को सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ईडी ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की और कहा कि ममता बनर्जी ने सबूतों की चोरी की है, लेकिन ममता बनर्जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बंगाल सरकार ने तुरंत कैविएट दाखिल कर दी। कैविएट का मतलब आसान भाषा में है कि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब, अगर ईडी कोई भी शिकायत लेके आए तो बिना हमारा पक्ष सुने कोई भी एक तरफा आदेश मत देना। यानी ममता सरकार ने ईडी के वार से पहले ही अपना ढाल तैयार कर लिया है। दोस्तों, क्योंकि धारा 32 के तहत याचिका दायर हुई है, इसीलिए मामला गंभीर है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ ऐसा है तो ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था मौलिक अधिकारों के हनन पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आमतौर पे जांच एजेंसियां हाईकोर्ट जाती हैं, लेकिन ईडी ने दावा
दावा किया है कि बंगाल में उसकी निष्पक्ष जांच करने की आजादी छीन ली गई है। एजेंसी का कहना है कि राज्य की मशीनरी ने कानून का उल्लंघन किया है। पुलिस ने ईडी अधिकारियों को उनकी शक्ति का उपयोग करने से रोका है। ये संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला बन गया है। इसीलिए ईडी ने सीधे दिल्ली स्थित शीर्ष अदालत से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि यह आरोप ही सीधे ममता पे लगा है। उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है और अगर ये साबित हो जाता है तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या ईडी की कार्रवाई वाकई निष्पक्ष है? विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं ईडी एक्टिव हो जाती है। जब बंगाल में चुनाव करीब है और ठीक इसी वक्त आईपैक पे रेड क्यों पड़ी है? अभी तक ईडी कहां सोई हुई थी? क्या ईडी का काम कोयला घोटाले की जांच करना है या राजनीतिक दलों की कैंडिडेट लिस्ट देखना? सवाल यह भी है कि सिर्फ विपक्ष क्यों? क्या बीजेपी शासित राज्यों में कोई घोटाला नहीं होता है? ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी के बहाने बीजेपी उनके चुनाव जीतने के फॉर्मूले को चुराना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री खुद मौके पे नहीं पहुंचती तो क्या ईडी वो सारे लैपटॉप और हार्ड ड्राइव ले जाती जिसमें टीएमसी का पूरा चुनावी ब्लूप्रिंट था? ऐसे में बात साफ है कि ये लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। एक तरफ केंद्र की सत्ता है जिसके पास ईडी और सीबीआई जैसी ताकतें हैं, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री है जो अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब तय करेगी कि क्या किसी मुख्यमंत्री का रेड के बीच पहुंचना कानूनी रूप से गलत था या फिर किसी एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। वैसे बंगाल की जनता ये सब देख रही है। क्या ये रेड बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देके और मजबूत कर देगी? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल का ये खेल अब दिल्ली के गलियारों और सुप्रीम कोर्ट के कमरों तक पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है? क्या ईडी की ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है या फिर ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाल के कानून तोड़ा है? आपकी जो भी राय है दोस्तों अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं एक और धमाकेदार खबर के साथ। देखते रहिए 4PM।